हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, तो जो भी इंस्टाग्राम पे हैं जो चाहते हैं हमें फॉलो करना वो जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो EPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2 वैकेंसीज निकाली हैं। उन दोनों वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है। स्टेनो और हमारी निकाली है SSA सिक्योरिटी असिस्टेंट, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। ये काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। करीब करीब 2700-2674 के आसपास कुछ वैकेंसीज इसमें हैं और करीब करीब 185 वैकेंसीज स्टेनो की निकली हैं। तो दोनों में काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी हैं। जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जो भी एलिजिबल है वो जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला है। दोनों नोटिफिकेशन के लिए हम दोनों नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे स्टेनो की और फिर हम बात करेंगे SSA की, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। अब जो नेम ऑफ पोस्ट है इसमें स्टेनो के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका लेवल जो रहेगा पे स्केल का वो रहेगा 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। ऑनलाइन 27 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 1 मंथ आपको टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। SC ST PWD कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे इन्होंने नहीं रखी है। और अदर और जो भी कैटेगरी बच गए, जैसे कि OBC बच गया या फिर जनरल बच गया और एक आधी कैटेगरी जो भी बचती है उनके लिए 700 रुपये फीस है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, SC ST PWD जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है इस बीच में, यानी कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक कर दिया, आपने कोई गलती से आपके नाम में कुछ एरर आ गया या फिर कुछ टाइपिंग एरर है, तो वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। 2 दिन उसके लिए दिए गए हैं, 27 और 28 अप्रैल। अब ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका 2 फेजेज में एग्जाम होगा। 2 फेजेज में आप मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो रहेगा, पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा और दूसरा होगा शॉर्टलिस्ट। जो भी इसमें जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए आपका स्टेज 2 का एग्जाम रहेगा। स्टेज 2 में क्या होता है, आपका स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर का। ठीक है। अब जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैंडिडेट वाइज जो वैकेंसीज रहेंगी, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज रहेंगी उनके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेनो की UR में 74 वैकेंसीज हैं, EWS में 19 वैकेंसी हैं, SC में 28 वैकेंसी हैं, ST में 14 वैकेंसी हैं, OBC NCL बोले तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है उसको हम NCL बोलते हैं, उनकी 50 वैकेंसी, टोटल 185 वैकेंसी है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD की बारे में बात करें तो कैटेगरी वाइज इन्होंने जो रखी है रिजर्वेशन, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो A कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है, B में 2 वैकेंसी है, C में 2 वैकेंसी है और D एंड E में 1 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने 18 वैकेंसीज को रिजर्व कर दिया गया है। अब क्या क्या इन्होंने एब्रीविएशन यूज कर रखे हैं आप ये नीचे देख सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया स्किल टेस्ट, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, कि कैसे आपका कौन कौन इसको फिल कर सकता है। तो जो भी क्लोजिंग डेट पे, अब एप्लीकेशन क्लोज कब हो रही है हमारी हो रही है 26 अप्रैल 2023 को। 26 अप्रैल 2023 को आपके पास 12th का रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब स्किल टेस्ट यानी कि जो पहला जो पेपर रहेगा वो एग्जाम रहेगा, उसमें आप वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। आप उसमें क्वालिफाई कर गए हैं तो आप सेकंड टेस्ट देंगे, जो कि स्किल टेस्ट हम बोलते हैं स्टेनोग्राफर में। अब इसमें क्या है, डिक्टेशन रहेगा, 10 मिनट के लिए आपका डिक्टेशन रहेगा। 80 वर्ड पर मिनट आपको डिक्टेशन दी जाएगी, जो 80 वर्ड्स पर मिनट आपका रहेगा। ठीक है। डिक्टेशन जो रहेगी वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रहेगी। ट्रांसक्रिप्शन जो रहेगी वो आपकी 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए रहेगी और 65 मिनट्स रहेगी हिंदी के लिए। ये भी सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है। अब जो है बात वो कर लेते हैं कि एज, आप कितनी एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए। एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, एज लिमिट रहेगी आप मिनिमम एज आपकी रहेगी वो आपकी 18 साल रहेगी और मैक्सिमम जो एज रहेगी वो आपकी 27 साल रहेगी। डेट
आप यानी कि 26 अप्रैल 2023 को आप 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए और 18 साल से आपकी कम आयु नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दे रखा है ST के लिए, SC ST के लिए 5 साल का है, OBC NCL जिनके पास है 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के पास जो है अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 3 साल का है, अगर आप OBC NCL है एक्स सर्विसमैन हो साथ में तो 6 साल का होगा, और एक्स सर्विसमैन के साथ SC ST हो तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। अब फिजिकल हैंडीकैप जो जनरल में उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, जो OBC NCL उनको 13 साल का, और SC ST के साथ जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप नेशनलिटी इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल फॉर्म्स फिल करते हैं तो उन सारे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें कि कितने मार्क्स का क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो आपका जो फेज़ 1 का एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा ना वो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब जनरल एप्टीट्यूड के इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस जिसमें कि कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में बात करते इंक्लूड किया जाएगा, उसमें भी 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का आपका मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आपके 800 रहेंगे। ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए गए, यानी कि 130 मिनट आपको एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। अब स्किल टेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपका जो 10 मिनट्स का जो डिक्टेशन रहेगा और 80 वर्ड पर मिनट आपका रहेगा, जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट्स रहेगा और 65 मिनट्स रहेगा। 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए रहेगा और 65 मिनट्स हिंदी के लिए रहेगा, ये भी सिर्फ कंप्यूटर पे रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फेज़ 1 क्वालिफाइंग रहेगा, ये जो भी क्वालिफाइंग आप डिसाइड करेंगे EPFO वो क्वालिफाइंग रहेगा फेज़ 1। ठीक है, उसके बाद आपका फेज़ 2 देना होगा। तो ये सारी बात है। आंसर की को कैसे चैलेंज करना है तो ये हम बात बाद में करेंगे, जो भी है जब इसका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो हम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये हो गया स्टेनो के बारे में। अभी हम दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, वो हमारा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट हमारा दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 2600 से अबाव वैकेंसीज निकली हैं, तो वैकेंसीज बहुत भर के आई हैं EPFO में। ठीक है, तो ये आप जो भी एलिजिबल है इसको प्लीज फॉर्म को फिल कर लेना। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट की वैकेंसी है हालांकि, पर ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें भी वही है, लेवल 5 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा 29,900 से 52,300 की आपकी पे मैट्रिक्स रहेगा। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कि ग्रुप C में आता है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो रहेगा इसका एप्लीकेशन का 27 मार्च से, यानी कि जो 27 मार्च परसों से लेकर यानी कि मंडे से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। वही सेम है ग्रुप C में है, तो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। बाकी दोनों कैटेगरी के जो भी कैटेगरी बच के हैं उनके लिए 700 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है इस बीच में, आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। 27 और 28 अप्रैल इन्होंने 2 दिन यहाँ पे रिजर्व करे हैं रेक्टिफाई करने के लिए। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करोगे? recruitment.nt.nic.in से आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वैकेंसीज की डिटेल दे रखी हैं। इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा अगर मैं हर एक स्टेट की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जाके आप अपना जो भी जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के जो जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या चीज़ है। हाँ, ओवरऑल वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो UR में ओवरऑल SC में जो वैकेंसी है वो 359 वैकेंसी है, ST में 273 वैकेंसी है, OBC में 514 वैकेंसी है, EWS में आपकी 529 वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी UR में है 999 वैकेंसी है। ओवरऑल जो टोटल वैकेंसी हमारी है वो हमारी है 2674 हमारी ओवरऑल टोटल वैकेंसी है। और जो कैटेगरी A, B, C, D एंड E के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो फिजिकल जो बेंचमार्क जो होता है उनका जो डिसेबिलिटी होती है वो 39, 44 ये आप देख सकते हैं, 39, 44, 19 एंड 37 ये वैकेंसी है। और 478 वैकेंसी इन्होंने रिजर्व कर दी है
एक्स सर्विसमैन के लिए। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 2674, कम वैकेंसी नहीं होती है। फॉर्म आपको फिल जरूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इतनी वैकेंसी कभी कभार आती हैं और ईपीएफओ काफ़ी जाना माना नाम है, तो आपको फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए इसमें, ठीक है। जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो भैया उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कब तक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए? 26 अप्रैल को आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 26 अप्रैल 2023 इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे इंग्लिश के लिए, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी रहेगी हिंदी पे, कंप्यूटर पे ही होगी, ठीक है। 10,500 की ये डिप्रेशन, 9,000 की डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं और 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल हैं वो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं तो 18 से 27 साल ही इसकी एज लिमिट रहेगी, और एज रिलैक्सेशन बिल्कुल सेम है। जो भी एज रिलैक्सेशन उसमें दे रखा है, जो स्टेनो में दे रखा है, जो भी हमने वहाँ पे बात करी है स्टेनो में, वो सेम एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन जो SC ST हैं उनके बारे में, या फिर फिजिकल हैंडीकैप जो भी हैं उनके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वीडियो को लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर वही चीज है इसमें कि क्या इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है उस फेज 1 एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। ये भी 2 फेज में एग्जाम होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल एप्टीट्यूड आपके 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल, यानी कि 120 मार्क्स के हो गए। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 120 मार्क्स के हो गए। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 30 मार्क्स के हो गए, वो भी 30 क्वेश्चन हो गए, वो भी 120 मार्क्स के हो गए। जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन आपका 50 क्वेश्चन हो गए, वो 200 मार्क्स के हो गए। और कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 10 क्वेश्चन हो गए, वो आपके 40 मार्क्स के हो गए। तो टोटल क्वेश्चन देखे जाएंगे तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके 600 रहेंगे। और इसमें जो ड्यूरेशन है वो टाइम का आपको बढ़ा दिया गया है। वहाँ पे 2 घंटे 10 मिनट थे, यहाँ पे आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2.5 घंटे आपको टोटल ड्यूरेशन रहेगा। 150 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, यही बात में टोटल मार्क्स 600 रहेंगे। और जो अगला जो फेज रहेगा वो आपका जो होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहेगा, डाटा एंट्री टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो ये हम बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं कि 35 वर्ड पर मिनट रहेगा इंग्लिश के लिए, और 30 वर्ड पर मिनट रहेगा आपका हिंदी के लिए। 10 मिनट के लिए आपका टोटल ये टेस्ट रहेगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो फेज 1 है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, वो डिसाइड किया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा। जब भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, और जो भी स्कोर होगा वो आपको जब रिजल्ट आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आंसर की को कैसे चैलेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।